So hello guys, good evening. Uh, as you all know, my name is Raj Singh Kasana, and I am a hardcore cricket lover. So starting my journey now as a reviewer of the international cricket matches. So it's been the first time only since I have been doing this, and like what should I say? Nothing could be better than this to start with such a bang. Like we have just finished watching the most thrilling T20 match, if not the best, one of the best certainly. I mean, what should I say about this guy, Abhishek Sharma? He nailed it. As you all know, अभी कुछ टाइम पहले मैच का एंड हुआ है जो मुंबई के एक आइकॉनिक स्टेडियम वानखेड़े में खेला गया। पांचवा T20 मैच था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, और मेरे पास सच में शब्द शायद कम पड़ेंगे अभिषेक शर्मा को एज ए बैट्समैन अप्रिशिएट करने के लिए। इट वाज ए हेल ऑफ ए इनिंग्स ही प्लेड। कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि अभिषेक शर्मा को इस लेवल पे ग्रूम करने के लिए, इस लेवल पे तैयार करने के लिए एक बहुत बड़े नाम युवराज सिंह यूवी पाजी हैज़ गिवन इज एवरीथिंग टू ट्रेंड हिम, और उसके जो वट एवर टाइम यूवी पाजी है स्पेंड ऑन हिम, जितना मेहनत किया है अभिषेक शर्मा के पीछे उसकी डेवलपमेंट पे, उसके रिजल्ट्स पिछली कुछ सीरीज से हम देख ही रहे हैं। और आज फिर ऑलमोस्ट वो स्टैम्प हो गया है कि हाउ डिस्ट्रक्टिव ही कैन बी। इट वॉज ए कम्प्लीटली वन साइड अफेयर। इंग्लैंड जिस तैयारी के साथ आया था ये सीरीज खेलने के लिए, वो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी भी एंड से को कमी छोड़ी थी। हैविंग 3 to 4 ऑप्शंस with 150 plus speed, चोपड़ा आर्चर, ओवरटन, मार्क वुड। स्पिन में अगर आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर वी हैव एज आदिल रशीद, और बाकी जो भी आप पूरा इंग्लैंड टीम का देखेंगे इट इज़ ए स्टार टीम। और उनका जो क्रिकेट खेलने का स्टाइल है वो भी किसी से छुपा नहीं है। दे मेड इट फेमस, बेसबॉल। बट द फनी पार्ट इज़ कि जो उन्होंने आके इंडिया में शायद महसूस किया है, सो नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस बेसबॉल एनीमोर। बेसबॉल इज डन एंड डस्टेड काइंड ऑफ। दे नेवर एक्सपेक्टेड कि इस लेवल का ब्रूटल अटैक होगा फ्रॉम यंगस्टर्स like Tilak Verma and Abhishek Sharma. I've been really happy with the progress of Indian cricket team, specifically with the white ball cricket under the coaching and guidance of Gautam Gambhir. We all knew how Gautam Gambhir is as a leader, how passionate he is. All in all, जो एक गौतम गंभीर की सोच है उसी के कहीं ना कहीं रिजल्ट सब दिख रहे हैं इंडियन क्रिकेट में।
The way Gautam Gambhir talks about the progress, aggressiveness, fearless cricket, वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रहा है. जितने भी यंगस्टर्स हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग दैट थिंग ऑन द ग्राउंड. एक जो कहते हैं ना कि वॉक द टॉक, वो हो रहा है. पहले भी बहुत लोग आए हैं इंडियन क्रिकेट में, कोचिंग में, एक अलग माइंडसेट से क्रिकेट खेलने के लिए, बताने के लिए. बट आई रियली फील्स लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ जो माइंडसेट है, जिस ब्रांड का क्रिकेट खेलना है, एग्रेसिव, फियरलेस, वो एक्चुअली होते हुए दिख रहा है पिछली कुछ सीरीज से. T20 वर्ल्ड कप 2024 में हमारी जीत के बाद से जो टॉर्च पास ऑन हुई है यंगस्टर्स को आफ्टर आइकॉनिक नेम्स रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से उस जिम्मेदारी को संभाला है, सो क्रेडिट गोज़ टू हिम ऑल्सो, क्योंकि वो अपने खिलाड़ियों को उस तरह का कॉन्फिडेंस देना, उनको बैक करना और इस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ ये हुई कि आप रिस्क ले रहे हो. यू आर बीइंग fearless, यू आर बीइंग aggressive, you are attacking right from the first ball. It's not easy. We all knew that. Many of the times there would be failures. गौतम गंभीर ने भी जैसे आज केविन पीटरसन और पार्थिव पटेल के साथ मैच के बाद एक अपने डिस्कशन में एडमिट किया, बोला कि वी शुड बी रेडी, और देयर वुड बी इंटेंसिस कि जहाँ पे अभिषेक शर्मा जिस तरह की क्रिकेट खेलता है तो ही माइट फेल, ही वुड नॉट स्कोर हंड्रेड्स डेली. बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि उसको बैकअप करना है, उसे वो कॉन्फिडेंस देना है कि यू प्ले योर नेचुरल गेम और वी आर बैकिंग यू अप. और उसी के ऑल एंड ऑल रिजल्ट्स हैं जो अभी दिख रहे हैं. ठीक है, आज यू ऑल विटनेस दिस आइकॉनिक इनिंग, स्कोरिंग 135 runs from 54 balls, hitting 4, 7 fours and 13 gigantic sixes is amazing, out of the world. मुंबई वानखेड़े में ये मैच हो रहा था. टीवी स्क्रीन्स पर आप सब लोगों ने अलग अलग टाइम पे नोटिस किया होगा. यू टेक द नेम्स, ऑलमोस्ट एवरी सेलिब्रिटी वॉज देयर फ्रॉम द बॉलीवुड. इंडिया के जो सबसे बड़े नाम एज ए बिजनेस टाइकून हो सकते हैं, वो सब वहाँ पे थे. एंड दे वर ऑल देयर टू शोकेस देयर प्रेजेंस. लेकिन व्हाट आई लाइक द मोस्ट कि अभिषेक शर्मा ने क्रिकेट के ग्राउंड पे खड़े होकर बताया कि आप सब होंगे अपने में बड़े आदमी, अपने में स्टार्स, अपने में ज़िंदगी में बहुत कुछ किए हुए नाम, लेकिन जो आप देखने आए हैं स्टेडियम में वो है क्रिकेट. और क्रिकेट के हीरो वही होंगे अभिषेक शर्मा जैसे बच्चे, जिन्होंने आज ग्राउंड में मीडिया को एक सेकंड भी नहीं दिया बाकी सब सेलिब्रिटीज़ पे फोकस करने का. क्योंकि ऑलमोस्ट जब तक 18वें ओवर तक अभिषेक शर्मा आउट हुआ है, पूरी मीडिया को, जितने भी कैमरे वहाँ पे फंक्शनल थे, किसी को एक सेकंड भी नहीं मिला to focus on some other things, to showcase some glamour, celebrities and all that. It was almost, as you could say, like it was almost, we all were expecting that every ball that Abhishek Sharma would face gonna go out of the boundary.
और अगर आप देखेंगे, सो आई सीन, वी ऑल सीन इन फैक्ट अभिषेक शर्मा destroying bowlers in IPL and some other series we have played, but this was something special just because of the opponent. England is not a easy side to handle. They were fully prepared. If we are following cricket and the quality cricket, तो हम सबको पता होगा कि facing a speed of 150 plus is never easy. Within the fraction of seconds, ball passes away the entire crease. So, hats off to Abhishek Sharma, hats off to UV Baji as a mentor and coach to him, who is giving his best to groom him. And as a nation, India, we all should be thankful to UV Baji and the coaches of Abhishek Sharma, जिन्होंने इस तरह के टैलेंट को निकाला है. हेड्स ऑफ टू द सेलेक्टर्स, हेड्स ऑफ टू गौतम गंभीर एंड हेड्स ऑफ टू every person who has done a bit on their part in grooming Abhishek Sharma. और ज़रूरत भी अभी यही है, यही फ्यूचर है, और आने वाले दिनों में क्रिकेट अब ऐसे ही खेला जाएगा. इंग्लैंड ने कभी महसूस नहीं किया होगा कि उन्हें जो उनकी स्ट्रेंथ है बेसबॉल, कोई इस तरह जवाब देगा. Nobody is talking about the baseball in World Cricket Fraternity anymore. It has gone to the different level now. Ball striking is set to another level in this series. अभिषेक शर्मा के लिए जॉब एक्सपेक्टेशन अक्रॉस द ग्लोब वर्ल्ड फ्रेटर्निटी जो रखने वाली है वो उसके साथ, अब उसे एज ए क्रिकेटर, एज ए प्लेयर, उसे वो स्टारडम, वो एक्सपेक्टेशंस का बोझ अपने शोल्डर्स पे लेके चलना है. एंड आई रियली बिलीव कि जिस तरह की मेंटरशिप उसको मिली है फ्रॉम आइकनिक प्लेयर्स, आइकनिक ऑलराउंडर्स लाइक युवराज सिंह, यूवी पाजी, किसी तरह का कोई डाउट एटलीस्ट मुझे नहीं है कि ही वुड नॉट बी हैंडल दिस प्रेशर. ये सुप्रीमली टैलेंटेड बैट्समैन. पूरी सीरीज़ में अगर पर्टिकुलर बैट्समैन में देखें तो तिलक वर्मा हैज़ लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस. पिछली लास्ट 2 इनिंग्स में अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट दैट मच, बट अगेन he is again not to take any credit of him also. Tilak Verma is a fabulous player. He's a future of India for sure. He's a player जिसको हम देखेंगे शायद आने वाले टाइम में इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए, टेस्ट, वनडे हो या T20 हो. आज कमिंग बैक टू द थिंग अगेन, अभिषेक शर्मा, मैन यू मेड इट ग्रैंड. लास्ट मैच था आइकॉनिक स्टेडियम मुंबई वानखेड़े, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज वर देयर एंड इट वाज द बेस्ट मोमेंट टू एंटरटेन द वर्ल्ड एंड इट डिड इट मैन, इट डिड इट लाइक ए रॉक स्टार. 54 बॉल, 135 रन, 7 चौके, 13 छक्के, 250 का स्ट्राइक रेट. आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मैन. वी ऑल सीन हाउ हैप्पी इवन दिस केविन पीटरसन वाज
It was all praising Abhishek Sharma for his skill, for his shot selection and everything. So best wishes to this young talent. Not to forget in the last, the man of the series, Varun Chakrabarti. कोई भी मैच आप उठा लो, one consistent thing with all the matches was Varun Chakrabarti. We all knew he is a bit slow when it comes to the fielding, but the best part is he knew it. That's if he wanna be, if he want to stay for long into the international cricket, if he really wanted to be competitive enough, so that one aspect he has to work and improve. Or in his interview today, he admitted that he has been doing some hard work with the fielding coach, और उसके सब रिजल्ट्स आज हमने देखे. when in fact during the interview, Indian captain Surya Kumar Yadav admitted that it was Varun Chakrabarti जिसने बोला उसको कि भैया मुझे आज बाउंड्री पे फील्डिंग करने दो, और उसने वहीं पे आज दो बहुत अच्छे कैच पकड़े हैं. ठीक है, और यहाँ से उसका कॉन्फिडेंस ही आगे बढ़ने वाला है. एज ए बॉलर तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ही लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन. ही इज़ इंडीड ए मिस्ट्री फॉर मैनी. इतना खेलने के बाद भी उसकी बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री है, जो बॉल का कंट्रोल है, स्पीड है, इज़ नेक्स्ट लेवल. T20 में तो ये गोना बी lethal asset for India. But I don't see any reason Varun Chakrabarti not doing good. He's only gonna improve from here on. Best wishes to him again. From last 2-3 series he has been a star for India, और उसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं उसे. इस सीरीज़ में भी ही गॉट द मैन ऑफ द सीरीज़ अवार्ड. सो बेस्ट विशेस टू हिम. इज ए वेरी हम्बल सिंपल गाय, very process oriented, hard working as well. With the time being he's getting groomed. Obviously he's not that glamorous, but that's the last thing we want. What we want is the best quality cricket which is delivering. So thank you very much everyone. It was my first review, post match review. You can expect some more videos in a coming time where I would be reviewing certain cricket matches. As I told you, my profession is little different, but I'm a hardcore passionate cricket lover. I wanted to do this from a very long time, gather the courage today, and thank you again. So it was an amazing day for me. Being Sunday, it was off for most of us, and having a great evening with such a blasting match. Thanks to Abhishek Sharma again, made my day. Good night everyone. Shubh Ratri. Ram Ram.